हेलो। तो वेलकम टू, आप सबका स्वागत है। और आज अब देखिए कि पीएम आवास योजना है, इसके 7 साल हो चुके हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री ग्राम आवास योजना के 7 साल हो चुके हैं। तो देखते हैं ये 7 साल में ये योजना कहाँ तक पहुँची है और क्या हुआ है इसके बारे में। ठीक है, तो देखिए पहला जो बात करता है पीएम आवास योजना जो है वो आपका 7 साल कंप्लीट कर चुकी है। और आगे की बात करता है कि ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम थी। ठीक है, सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम थी। किसके द्वारा, किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया? तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया था 2016 में। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा। ये क्या है? प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण है। ठीक, इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, अब इनके अचीवमेंट क्या क्या है? तो इनके अचीवमेंट की बात कर लीजिए तो देखिए 2.41 करोड़ की बात कर रहा है। इतने लोगों को क्या मिला है? घर मिल गया है। ठीक है, और टारगेटेड कितने? 2.95, यानी लगभग कंप्लीट होने को है। ठीक है, 90% हम टारगेट को कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद कहता है कि अराउंड 1.5 लाख करोड़ रुपीज़ हैव टू बी गिवन एज अ सेंट्रल असिस्टेंट फॉर अ 4 ईयर। यानी सेंट्रल असिस्टेंट के तौर पर कम से कम 1.5 लाख लोगों को पिछले 4 सालों में 1 करोड़ रुपीज़ दे दिया गया है। ठीक है, उसके बाद आगे की बात करता है तो कहता है कि इसके फीचर्स क्या क्या हैं। तो इसके देखिए इस स्कीम के जो फीचर्स थे वो कहता है कि एम टू प्रोवाइड पक्का घर, यानी पक्का हाउस आपको प्रोवाइड करना था। ठीक है, विद बेसिक एमिनिटी टू ऑल द हाउस होल्ड। मतलब उन लोगों को जो बेघर हैं, गरीब लोगों को आपको पक्का घर प्रोवाइड करना था और थोड़े बेसिक फैसिलिटी के साथ। ठीक है, जो जो क्या कह सकते हैं वो जो आपको मतलब वो ऐसे बाहर रह रहे जिनके पास घर नहीं हो, कम से कम प्रोवाइड करना था। आपका टारगेट था आपका 2024 तक, यानी नेक्स्ट ईयर तक आपका। ठीक है, 2016 में स्कीम स्टार्ट हुई थी, 2024 तक आपको प्रोवाइड करना था। ठीक है, बेनिफिशियरी कौन कौन थे इनके? ठीक है, तो बेनिफिशियरी वो थे कि 2011 के सेंसस के हिसाब से देखा जाए तो वो लोग थे जो सोशियो इकोनॉमिक सेंसेक्स में बहुत ही नीचे थे। ठीक है, उनको था। ठीक है, और जिनको वेरीफाई कहाँ से किया गया था? तो ग्राम सभा के द्वारा वेरीफाई कर दिया गया था कि ये लोग को जो घर नहीं है इनको घर मुहैया कराना है। ठीक है, अब इसमें जो है देखिए क्या बात कर रहा है, फाइनेंशियल असिस्टेंट की बात कर रहा है। तो उसमें कह रहा है 100% गारंट फॉर 1.20 लाख इन प्लेन एरिया। प्लेन एरिया की बात कर रहा है तो 100% गारंट कर रहा है। ठीक है, हिली एरिया यानी नॉर्थ और नॉर्थर्न स्टेट, नॉर्थ ईस्ट स्टेट और हिली एरिया की बात करी जा रही है, जिसमें वो आपका उत्तराखंड आ जाता है, जम्मू कश्मीर आ जाता है, लद्दाख आ जाता है, उस साइड में आपको 1.30 लाख करोड़ की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये स्कीम। अब आगे की बात करता है कि स्कीम का कॉस्ट शेयरिंग कैसे था। तो शेयरिंग ऑफ कॉस्ट स्कीम जो था, क्योंकि सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम था ऑफ कोर्स, तो ये सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है, तो इसमें सेंट्रल और स्टेट के बीच में आपको पता होगा कि ये फंड डिवाइड होता है। ठीक है, देखिए 2 स्कीम होती है, पहले बात को ध्यान से समझ लीजिए। 2 स्कीम होती है, एक सेंट्रली सेक्टर स्कीम होता है, एक सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम होता है। ठीक है, सेंट्रली सेक्टर स्कीम जो होता है उसमें क्या होता है कि पूरा फंड जो है उस स्कीम का सेंट्रली सेक्टर में, वो पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट ही फंड देगी, गवर्नमेंट ही खर्च करेगी। ठीक है, सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम में क्या होता है कि इसमें रेशियो डिवाइड होता है सेंट्रल और स्टेट के बीच में। ठीक है, सेंट्रल स्टेट के बीच में रेशियो कैसे डिवाइड होता है? तो प्लेन एरिया की बात कर ली जा रही है, जो नॉर्मल स्टेट है उसमें 60-40 का रेशियो डिवाइड होता है, यानी 60% सेंट्रल देगी, 40% स्टेट देगा। ठीक है, हिली एरिया की बात कर ली जैसे हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, इसमें क्या होगा 90 और 10 का रेशियो होता है। ठीक है, 90 आपका सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, 10 आपका स्टेट देगा। ठीक है, और यूटी की बात कर ली जाए तो यूटी तो आपको पता ही है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा रूल किया जाता है, तो ऑफकोर्स वहाँ पर 100% सेंट्रल गवर्नमेंट का ही फंड होगा। ठीक है, तो ये रहा आपका प्रधानमंत्री ग्राम आवास योजना ग्रामीण के 7 साल हो के। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। आप पढ़ते लिखते रहिए। धन्यवाद।